नमस्कार। हमारी आज की जो दुनिया है ना, वो एक अनदेखी ताकत पर चलती है। एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत मामूली सी दिखने वाली चीज़ों को ज़बरदस्त शक्ति देता है। तो आज हम उसी गहरे रिश्ते के राज को खोलने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक फ्रिज पर चिपकने वाले मामूली से मैग्नेट और हाथ में मौजूद इस हाईटेक डिवाइस के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? जवाब आपको शायद हैरान कर दे, क्योंकि ये कनेक्शन ही हमारी पूरी सिविलाइजेशन का आधार है। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 19वीं सदी की शुरुआत में। तो उस जमाने में वैज्ञानिकों के लिए बिजली और चुंबकत्व ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं। मतलब कोई लेना देना ही नहीं। एक तरफ थी बिजली जो आसमान में कड़कती थी, और दूसरी तरफ था चुंबकत्व जो बस लोहे को अपनी तरफ खींचता था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो सकता है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने इस पूरी सोच को हिलाना शुरू कर दिया। ओरस्टेड और एम्पियर जैसे साइंटिस्ट्स ने दिखाया कि भाई जब किसी तार में करंट दौड़ता है तो वो एक कंपास की सुई को हिला सकता है। इसका मतलब साफ था, बिजली से चुंबकत्व पैदा हो सकता है। इस एक खोज ने साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और सवाल यही था जिसने सब कुछ बदलने की ताकत रखी। अगर बिजली से चुंबक बन सकता है तो क्या एक चुंबक से बिजली भी बन सकती है? बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंस की दुनिया में एक तरह की रेस शुरू हो गई। तो चलिए अब उन जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इस राज से पर्दा उठाया और हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी के दो हीरो थे, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। कमाल की बात यह है कि अटलांटिक के आर पार ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे, पर एक ही पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे, और उन्होंने जो खोज निकाला वो सच में कमाल था। तो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने एक तार की कॉइल ली और उसे एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये समझिए करंट को नापने वाली एक मशीन। अब देखिए मजा, जैसे ही उन्होंने एक चुंबक को कॉइल की तरफ बढ़ाया, गैल्वेनोमीटर की सुई हिली, करंट पैदा हो गया था। सोचिए, उस सुई की वो जरा सी हरकत, उसी में हमारी आज की पूरी बिजली से चलने वाली दुनिया का भविष्य था। पर जैसे ही चुंबक रुका, करंट भी गायब। तो यहां से जो सबसे जरूरी बात पता चली वो ये थी कि करंट सिर्फ चुंबक के होने से नहीं, बल्कि कॉइल और चुंबक के बीच के मोशन से पैदा हो रहा था। मतलब जब तक उनके बीच रिलेटिव मोशन है तब तक करंट है। ये पहली बड़ी कामयाबी थी। अपने अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नॉर्मल चुंबक की जगह एक और कॉइल ले ली जिसमें बैटरी से करंट बह रहा था, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। और नतीजा बिल्कुल सेम। जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को दूसरी कॉइल के पास या दूर ले जाया गया तो उसमें करंट पैदा हुआ। इससे ये पक्का हो गया कि ये रूल किसी भी तरह के मैग्नेटिज्म पर काम करता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। इस बार फैराडे ने दोनों कॉइल्स को अपनी जगह पर फिक्स कर दिया, कोई मोशन नहीं। उन्होंने पहली कॉइल में करंट देने के लिए एक स्विच ऑन किया, और पता है क्या हुआ? ठीक जिस पल स्विच ऑन हुआ उसी पल दूसरी कॉइल में भी एक लम्हे के लिए करंट पैदा हुआ, और फिर गायब। और जब स्विच ऑफ किया तब भी एक लम्हे के लिए करंट बना, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में। और बस यहीं पर पहेली का आखिरी टुकड़ा फिट हो गया। असली वजह मोशन नहीं थी, असली वजह थी एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। जब चुंबक हिलता है तो फील्ड बदलता है, जब स्विच ऑन या ऑफ होता है तब भी फील्ड बदलता है। यही वो जादुई बदलाव है जो बिजली पैदा करता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बदलाव ही असली खेल है। लेकिन साइंस में सिर्फ क्या से काम नहीं चलता, कितना और कैसे ये भी जानना जरूरी है। इस बदलाव को नापने के लिए एक नए बड़े ही कमाल के आइडिया की जरूरत थी। इस आइडिया को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे किसी खिड़की से कितनी हवा अंदर आ रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हवा की तरह हैं, और तार की कॉइल का खुला एरिया खिड़की की तरह। जो फ्लक्स बस ये बताता है कि उस खिड़की से कितनी मैग्नेटिक हवा गुजर रही है। और इसी के बेस पर फैराडे ने अपना फेमस लॉ दिया, बहुत ही सिंपल। किसी कॉइल में कितनी बिजली पैदा होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तेजी से बदल रहा है। मतलब जितना तेज बदलाव उतनी ज्यादा बिजली। कितना सीधा साधा नियम है, लेकिन इसी में हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को बदल देने की ताकत थी। पर कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। ये तो पता चल गया कि करंट पैदा होता है, पर वो बहेगा किस तरफ? इसका जवाब नेचर के एक और गहरे और बहुत ही खूबसूरत नियम में छिपा था। इसे हम लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। ये कहता है कि पैदा होने वाला करंट हमेशा थोड़ा आलसी होता है। वो उसी बदलाव का विरोध करता है जिसकी वजह से वो खुद पैदा हुआ है।
ये नेचर का एक तरह का सेल्फ बैलेंसिंग एक्ट है। इसको समझते हैं। मान लीजिए जब चुंबक के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है। कॉइल को ये बदलाव पसंद नहीं आता, तो वो एक ऐसा करंट बनाती है जो खुद एक नॉर्थ पोल पैदा कर दे, ताकि आने वाले चुंबक को धकेल सके, उसका विरोध कर सके। और जब चुंबक को दूर खींचते हैं तो फ्लक्स घटता है। कॉइल फिर से इस बदलाव का विरोध करती है और एक साउथ पोल बनाकर जाते हुए चुंबक को वापस खींचने की कोशिश करती है। ये हमेशा हमेशा विरोध करती है। और ये विरोध इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जुड़ा है फिजिक्स के सबसे बड़े नियम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी दुनिया में एनर्जी मुफ्त में नहीं बनती। अगर कॉइल विरोध करने के बजाय चुंबक की मदद करती तो चुंबक तो खुद ब खुद और तेजी से खिंचता चला जाता और बिना मेहनत के एनर्जी बनती रहती, जो कि नामुमकिन है। बिजली बनाने के लिए उस विरोधी ताकत के खिलाफ हमें काम करना पड़ता है और हमारी वही मेहनत वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। तो फैराडे और हेनरी की लैब से निकलकर ये एक आइडिया आज हमारे चारों तरफ की दुनिया को कैसे चला रहा है, इसका असर असल में कितना बड़ा है। ये एक सिंपल सा सिद्धांत कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बिजली पैदा करता है, आज हर जगह है। पावर प्लांट के बड़े बड़े जेनरेटर से लेकर गली के कोने पर लगे ट्रांसफार्मर तक, किचन के इंडक्शन स्टोव से लेकर इलेक्ट्रिक कारों की मोटर तक, सब कुछ इसी एक नियम पर काम करता है। सोचिए, फैराडे के उस छोटे से तार और चुंबक ने एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आज जो हमारे पावर ग्रिड्स हैं वो इसी सिद्धांत का एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स रूप हैं, जो लगातार मैग्नेटिक फील्ड्स को बदलकर हमारे घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। तो अगली बार जब कोई लाइट का स्विच ऑन हो तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, उस एक छोटे से एक्शन के पीछे चुंबकत्व और बिजली का वही खूबसूरत डांस चल रहा है जिसे फैराडे और हेनरी ने लगभग 200 साल पहले खोजा था। उनकी इस एक खोज ने दो अलग अलग ताकतों को एक ही शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, में जोड़ दिया और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, विज्ञान की अगली महान खोज क्या होगी जो इसी तरह किन्हीं और ताकतों को एक कर दे? प्रकृति के और कौन से गहरे राज हैं जो हमारे सामने खुलने का इंतजार कर रहे हैं?